अतः हमारी प्रार्थना है कि आप उसके वध के लिए पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। इस पर महादेव जी ने देवताओं और ऋषियों की भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वही सब देवता आदि अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शिवजी मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करने लगे। तो शिवजी ने क्या किया, अपने मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करने लगे। हे राम हे हरे। कैसे चिंतन करने लगे शिव जी? अपने मन को अपनी आत्मा में एकाग्र करके स्थित करके अपने ही स्वरूप का, किसी अन्य का नहीं, अपने ही स्वरूप का, शिव स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करने लगे। हे राम, यहाँ लिखा है परात् परतरम स्वस्थम निर्मलम निरवग्रहम निरंजनम निराभासम यन्मयन्ति सूरयः भानुर्न भात्यग्निरथो शशि वा न ज्योतिरेवं न च मारुतो हि यत् केवलं वस्तु विचारतोऽपि सूक्ष्मात् परं सूक्ष्मतरात् परं च अनिर्दृश्यं चिन्त्यं च निर्विकारं निरामयं व्यक्तिमात्र स्वरूपं च न्यासिनो यान्ति यत्र वै शब्दातीतं निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं तु गम्यम् एतद् वस्तु सर्वदा कथ्यते वै वेदाति तैश्चागमैर्मूकभूते तद्वस्तुभूतो भगवान स ईश्वरः पिनाकपाणिर्भगवान वृषभोजः। हे हरे, जो परे से भी परे अत्यंत परे है, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन निर्लिप्त तथा निराभास मिथ्या ज्ञान से रहित है, जिसके विषय में विवेक विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं है, जहाँ वायु की गति भी कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल अद्वितीय सदवस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव हो, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर हो, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, कर्तृत्व अभिमान से रहित पुरुष जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी के पहुंच से पर है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र है जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मुख होकर नेति नेति की भाषा में जिसका सर्वदा प्रतिपादन किया करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनालधारी भगवान वृषभोज परमात्मा ब्रह्म परमात्मा है। तो इस प्रकार यहाँ तदवस्तुभूतो भगवान स ईश्वरः पिनाकपाणिर्भगवान वृषभोजः। तो यहाँ हर स्वरूप परमात्मा तत्व का निरूपण किया गया है, मतलब उनके द्वारा क्या चिंतन किया गया है, मतलब अपने आत्म तत्व का चिंतन गया है। आत्म तत्व क्या है, तो इस प्रकार बताया गया है। उधर पार्वती देवी कठोर बड़ी तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शंभु शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी अपने ध्यानगत स्वरूप का अन्वेषण कर रही थी। उसी समय उनके हृदय से देवता बाहर दिखाई देने लगे। गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर शिव भगवान शंभु सामने दृष्टिगोचर हुए। भगवान शिव पार्वती से बोले, कल्याणी तुम वर मांगो। निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए ये ध्यान की प्रक्रिया बड़े ही उपादेय है। उन्हें इसी प्रकार ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ जो अभी बताया गया ना, जो परे से भी परे अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं के शून्य, निरंजन निर्लिप्त तथा निराभास मिथ्या ज्ञान से रहित, ये सब ऐसा मतलब अपने आत्म तत्व के बारे में या परमात्मा तत्व के बारे में हमें विचार करना चाहिए। इस प्रकार निर्गुण निराकार का ध्यान हो सकता है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जिसका ध्यान होता है उसका ज्ञान होता है, और जिसका ज्ञान होता है उसका ध्यान होता है, और ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान ये अवश्य होता है। श्री सीताराम श्री सीताराम। तो भगवान श्री पार्वती से बोले, कल्याणी तुम वर मांगो। उन्होंने कहा, देवेश आप मेरे सनातन स्वामी हो, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्षिण का विनाश किया था। वही आप है और वही मैं हूँ। तारकासुर की वज्र देवकार्य की सिद्धि के लिए मैं मेनका के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए आपकी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर भगवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए।
तब महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं हिमालय के पास जाकर किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुख से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान शिव जी कह रहे हैं मांगना नहीं चाहिए ऐसे। हमने कुछ दिन पहले जो हमारा पाठ समाप्त हो गया ये देवी भागवत में, हमने इसके बारे में पढ़े थे। ये तारकासुर वध के लिए हमने पढ़े थे ना, वहाँ ये किसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं को बताया गया था कि क्या बताए गए थे, सहंता तारकस्यास्य भविष्यति न संशयः किंतु सम्मोहो सुतो देव्याम यदि संजायते तदा स भविष्यति देवानाम असुराणाम च मर्दनः। तो उनका ये वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बार बार सांत्वना देकर उनसे कहा, कोई महेश्वर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही लीला विग्रह में संलग्न है। इससे इस कलित तेज के प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तारकासुर का समाहारक होगा, इसमें संशय नहीं। किंतु यदि पार्वती के गर्भ से शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा तो वो देवता तथा असुरी दोनों का विनाश कर देगा। इसके इस पराक्रम को संसार भी सहन नहीं कर पाएगा। अतः ये देवगण जिस किसी भी तरह से संभव हो शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, उसी चेष्टा आप लोगों को करे। मैं वहीं चला रहा हूँ जहाँ वह महेश्वर विराजमान है और पार्वती के साथ स्थित है। शंभु के संसर्ग से विलग होने के लिए महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करते हुए आप सभी लोग भी मेरे साथ वहां तत्काल चलिए। तो मेरा यहाँ ये बताने का मतलब था कि अगर पार्वती के गर्भ से कोई बच्चा होगा तो वो फिर देवता और दानव मनुष्य किसी से मतलब उसका नियमन नहीं कर सकेंगे, सबको जीत लेंगे। इसलिए शिव के द्वारा कहीं अन्यत्र पुत्र को तारकासुर के लिए वध के योग्य पुत्र को उत्पन्न करना है, पार्वती के गर्भ से नहीं। इसलिए ये सब लोग शिव पार्वती में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर शिव का पुत्र पार्वती के माध्यम से निकलेगा, प्रकट होगा, तो वो उस पर विजय पाने के लिए फिर मतलब वो किसी के सुनते नहीं, फिर कितने कितने पराक्रम होंगे फिर उसमें। सहंता तारकस्यास्य भविष्यति न संशयः किंतु सम्मोहो सुतो देव्याम यदि संजायते तदा स भविष्यति देवानाम सुराणाम च मर्दनः। किसी के लिए भी क्यों ऐसे होंगे, वो कोई भी किसी की वो किसी के अधीन में नहीं रह सकते। वो स्कंद कुमार मतलब वो तारकासुर के वध के लिए जब यदि वो बच्चा पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होंगे तो वहां बताया गया है, माता स्वयं भगवती गिरिराज कन्या या सर्वदैत्य वर्णाशकदी गणेशु तातश्च ग्रीषो जगदंतकारी कस्तम जेतुम शक्ति तो मुनेश्या। मुने जिनकी माता स्वयं युद्ध भूमि में सभी श्रेष्ठ दैत्यों का संहार करने वाली पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती साक्षात पार्वती है तथा जिनके पिता प्रलयंकारी महारुद्र है, उन शक्ति संपन्न कार्तिकेय को पराजित करने में कौन समर्थ है। तो इस प्रकार बताया गया है। तो ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मीना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए।